नाम भक्ति की कमाई करना अनिवार्य है। यानी आज हम भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से नाम उपदेश भी ले लिया है, हम उनकी शरण में हैं। और यदि हम लोग सुमरण को, 3 समय की आरती को, सत्संग सुनना, 5 यज्ञ करना, ये टोटल जो होता है ये भक्ति में आता है, परमात्मा की सेवा में आता है। इसी को कहते हैं पूजा करना। पूजा, भक्ति, सेवा, इसमें सब कुछ आ जाता है। 3 समय की आरती आ गई, मंत्र जाप करना हो गया, सत्संग सुनना, मर्यादा निभाना, गुरुदेव को भोग लगाना, यानी भक्ति से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो सेवा, पूजा इसी नाम से जानी जाती है। तो परमेश्वर समझा रहे हैं कि उपदेश लेने के बाद में यदि आपने जरा भी भक्ति, पूजा, सेवा में ढील कर दी, जितने मंत्र गुरुदेव ने कह रखे हैं प्रतिदिन करने के लिए, कम से कम 1 माला प्रथम नाम की, यदि सतनाम मिला हुआ है तो कम से कम 500 या 1000 सतनाम के जाप, ये तो कम से कम है, ज्यादा चाहे कितने करो, ये तो अनिवार्य हैं, कम से कम है ये। यदि हम इतना भी नहीं करेंगे, भक्ति को हल्के में लेंगे, तो फिर हमारे साथ में क्या बनेगी? फिर भी हम पार नहीं हो पाएंगे। हम मर्यादा में भी पूरे हैं, सच्चा गुरु भी बना रखा है, लेकिन गुरु ने जितनी भक्ति करने का आदेश दिया है, यदि हम उतना भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भी हम अंत में यहीं रह जाएंगे। नाम भक्ति की कमाई करना अनिवार्य। अध्याय वीर सिंह बोध, पृष्ठ 123 पर। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। जो काशी नरेश था राजा वीर सिंह, परमात्मा उसकी स्त्री के माध्यम से आप और हमें संदेशा दे रहे हैं कि नाम की कमाई नहीं की तो क्या बनेगा। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है? रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। यानी सबसे पहली शिक्षा तो भाई और बहनों ये कि यदि हम गुरुदेव की मर्यादा में रहकर और जितनी भक्ति उन्होंने करने के लिए आदेश दिया हुआ, यदि उतनी नहीं करेंगे तो भी यम के दूत हमें नहीं छोड़ने वाले। दूसरा, उस समय हमें हमारे भगत भाई बहन किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं देंगे। हमारे भगत भाई बहन कोई भी आड़े नहीं आएगा। जिस प्रकार यम के दूत आ चुके थे, उसकी अंतिम श्वास का इंतजार कर रहे थे। रानी के कहने पर भगत भाइयों को बुलाया गया, परमात्मा की चर्चा की गई, महिमा की गई, लेकिन किसी भी भगत की चर्चा और महिमा से रानी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी खुद की कमाई ही खुद के काम आएगी। खुद के द्वारा की गई सेवा, दान, धर्म ही खुद के काम आएगा। दूसरे की कमाई दूसरे भगत के बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यानी हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर में जो है हृदय कमल में रहती है। तो यम के दूतों से वो आत्मा भयभीत हो गई, क्योंकि भक्ति उसने की नहीं, मर्यादा में वो रही नहीं, गुरु पे उसका विश्वास रहा नहीं। अंत में वो भयभीत हो गई, वो डर गई यम के दूतों को देखकर। अन्यथा परमात्मा ने तो कह रखा है, अगर आप मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो, पहली बात तो यम के दूत तुम्हारे पास में आएंगे नहीं। अगर आ भी गए गलती से तो नाम का सुमरण शुरू कर दो, उनके तीर से लगेंगे, वो दूर जाके खड़े हो जाएंगे। तो अंत समय जब आया तो रानी का जो जीव था वो हृदय कमल से और त्रिकुटी की ओर भागा, और तो कोई रास्ता नजर आएगा नहीं। वो त्रिकुटी की ओर दौड़ा अपने बचाव के लिए। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यम दूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यम दूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है।
तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। रानी को तुरंत वो सत्संग याद आ गए। उसी समय परमात्मा भी याद आ गया, उनके वचन भी याद आ गए कि हाँ, गुरुजी जो बात कहा करते थे ना कि यम के दूत आएंगे और वो गला दबा दबा के जीव निकालते हैं, तड़प तड़प कर जीव मरता है। फिर रानी ने हकीकत में देख लिया सूक्ष्म शरीर में कि भाई जो गुरुजी कहा करते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और उस समय गुरुजी ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो अपने गुरु को याद करना, या आपके गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है वो सुमरण शुरू कर देना और कोई प्रयत्न मत करना। हे माँ, हे पिताजी, अरे बचाओ रे बचाओ रे। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया और सुमरण नहीं किया या अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, और गुरुदेव को याद करने का तरीका भी यही है, सुमरण, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप है। और जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे, उस मंत्र का जाप हम करेंगे, तो हम सतगुरु को ही याद करते हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दे दिया, जो सुमरण दे दिया, उसका जाप करना, अपने गुरुदेव को ही याद करना है, उन्हीं का चिंतन मनन होता है वो। तो रानी ने अपने गुरुदेव को याद किया, सारी बातें उसको याद आ गई। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। ये बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजे धनी हमारा। रानी ने क्या कहा कि इस पृथ्वी और आकाश से न्यारा है वो देश सतलोक, जहां पर हमारा खसम रहता है, हमारा धनी रहता है। ये भी कमजोरी है भाई और बहनों, ध्यान रखना। यदि आप और हमारे साथ में ऐसी नौबत आन पड़े किसी भी कारण से, हो सकता है परमात्मा हमारी परीक्षा भी ले ले, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार से हमें चेक करेगा। कई बार शोपन के माध्यम से भी चेक करेंगे, या शरीर जब छूटेगा उस समय परमात्मा शब्द रूप में हमारे साथ में रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे लेकिन रहेंगे हमारे आसपास में। तो उस समय हो सकता है यम के दूत आ जाएं, परमात्मा यम के दूतों का रूप बना ले आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हमारे अंदर कितनी दृढ़ता आई है, हम ऊपर की यात्रा करने के लायक हैं या नहीं है। तो यदि यम के दूत आ भी जाएं तो हमने उनसे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें विधि बता रखी है। हमने उसी समय अपना सुमरण चालू रखना है, सुमरण। इसीलिए तो परमात्मा ने श्वास का सुमरण दिया है। इस श्वास के सुमरण को आप 24 घंटे चालू रख सकते हो, 24 घंटे। यदि हम श्वास का सुमरण करते करते, सतनाम का जाप करते करते सो जाते हैं तो भी सूक्ष्म शरीर में वो सुमरण ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो परमेश्वर ने बताया कि आपने उस समय सुमरण करना है, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है। अगर आपका शरीर यदि प्रथम नाम लेने के बाद छूट गया तो उस समय प्रथम नाम का जाप करना है। सतनाम है तो सतनाम का, सार नाम है तो सार नाम का, सार शब्द है फिर तो कहना ही क्या। तो उनके तीर से लगेंगे, भाले से लगेंगे, वो तुम्हारे निकट नहीं आ सकते। और यदि सुमरण भी याद ना हो तो अपने माता पिता को मत पुकारना, किसी रिश्तेदार को मत पुकारना, रोने मत लग जाना, इधर उधर भागने मत लग जाना। हे बंदी छोड़, हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, कम से कम यही बोलने लग जाए हम, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव भगवान के उपमात्मक नाम है, ये उन्हीं को संबोधित करने के नाम है। जय बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे मेरे पूज्य गुरुदेव, तो ये उन्हीं को पुकारने के नाम है। ये एक ऑप्शन है। सबसे पहले तो मंत्र जाप ही है। अगर वो किसी कारण से याद ना हो, ज्यादा भयभीत हो जाए, तो फिर ये परमात्मा के उपमात्मक जो नाम है, उनके शक्ति बोधक जो नाम है, फिर हमने इनको पुकारना है। अपने माता पिता या भाई बंधु रिश्तेदारों को पुकारने से अच्छा है परमेश्वर के उपमात्मक नामों को पुकारें। अगम शब्द जब वाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। तो हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उस रानी ने क्या कहा? उस रानी ने कहा कि धरती और आकाश से न्यारा जो देश है, वहां पे हमारे परमात्मा बैठे हैं, हमारा सतगुरु बैठा है। तो ये गलती हमने नहीं करनी।
हमने वहां का रेफरेंस नहीं देना, हमने तो सीधा सीधा कहना है कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, मेरा पिता है। और भाई आपका और हमारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लगता है यमराज ने गलती से भेज दिया, धोखे से आ गए तुम। आपका और हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर वो कहें कि भाई आप अपने धनी को बुलाओ, आप अपने गुरु को बुलाओ, कौन है तुम्हारा गुरु, तो उसी समय अपना सुमरण कर देना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे परमेश्वर, यदि आपकी मर्जी हो परमात्मा तो आप जी इन यमदूतों को दर्शन देने की कृपया करें। ये नहीं कहना उनके डराने से धमकाने से कि गुरुजी आप कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आपको यमदूत बुला रहे हैं। उन यमदूतों की क्या औकात परमात्मा के सामने भाई, जो यमदूतों के कहने से और हम परमात्मा को यमदूतों का आदेश बताएंगे। हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर यदि आप जी उचित समझें तो परमेश्वर इन यमदूतों को भी दर्शन देकर इनको कृतार्थ करें। ये आपको याद कर रहे हैं परमेश्वर, हे अंतर्यामी, ये आपको याद कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने प्रार्थना करनी है। सतगुरु तो जानी जान है, अंतर्यामी हमारे पास में ही रहता है, वो तो यमदूतों के भी साथ में रहता है। उस परमेश्वर की शक्ति से ही यमराज अपना सारा ये विधान यहाँ पे सेट किए बैठा है। तो हमने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, बाकी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी हो चाहे। और ये डर और घबराहट केवल उसी भगत को नहीं होगी उस समय जो भगत अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा, दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करता रहेगा और जो साध संगति से जुड़ा हुआ होगा। अन्यथा भाई और बहनों पसीने आ जाएंगे, पसीने। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े दौड़े आते थे, मनमर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वर्तमान में चार्जर मिला, नाम मिल गया तो चालू नहीं किया, यानी वर्तमान में सुमरण मिल गया तो उसने जाप नहीं किए पूरे, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सभी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर ना पंखा चलता है, ना बल्ब जगता है, बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है, तब उसको अकल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और आप और हमारे विश्वास के लिए वैसे तो गुरुदेव ने बहुत सारे इंटरव्यू के माध्यम से आप और हमें विश्वास दिलाया है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, यम के दूत आ जाते हैं और आप लोगों को डराने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है। तो 2 एग्जाम्पल दिए परमात्मा ने। एग्जाम्पल तो हजारों की संख्या में है, लेकिन गुरुदेव ने जो अपने मुख कमल से बताए वो 2 एग्जाम्पल दास आपको यहाँ पर उन्हीं के मुख कमल से सुनाना चाहेगा। पहला तो गुरुदेव ने बताया कि एक भगत था और ऐसे ऐसे उसको यम के दूत आए और उसको ले गए। रास्ते में उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। वो कहता कि भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, हमने तो नाम ले रखा है कबीर भगवान से, यानी नाम तो लिया था सतगुरु रामपाल जी का, लेकिन गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए कबीर जी को ही महत्व देते हैं। बाद में वो यमदूत थोड़ा विचार करने लगे, भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है ये, हमारे सामने तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो उनमें से एक ने कहा कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो, तू जा धर्मराज के पास कि साहब ऐसे ऐसे एक मृतलोक का एक प्राणी है और वो तो इस प्रकार से बोल रहा है। तो वो एक वहां गया धर्मराज के दरबार में, और धर्मराज के उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही। उस भगत को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही परमात्मा की लीला से, क्योंकि मालिक ने फिर इंटरव्यू उसका दिलवाना था आप और हमारे विश्वास के लिए। तो धर्मराज ने अपना रजिस्टर चेक किया और कहा, अरे किसको उठा लाए तुम, अरे वो नहीं है, वो बीमारी, उसको नीचे पटको, तुम मेरे को भी मरवाओगे, नीचे छोड़ो उसको जल्दी से। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा बेटा ने उसी समय मेरे को ऊपर से छोड़ दिया, और बाइज्जत तो कहाँ भेजने वाले थे, उसी समय मेरे को ऊपर से छोड़ दिया और मैं तो लोट पलेटा मारता हुआ और उस शरीर में वापस आके घुसा। 10-15 मिनट तक तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पसीनम पसीना, आंख खुली, उसके बाद में माजरा समझ में आया। तो ये इंटरव्यू स्वयं गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बताया है सत्संग में, जो हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा। सुनिए। राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में
गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सजा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर जो नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के, और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल चाल सीधा था ना, तो न गट देंगे। ने बोला मैं गुट्टान के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ने के दोनों खूब खुचम खुचा हो गया, हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूँ। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूं कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे, उसने फट दे वो फाइल खोल ली उसकी। ने बोला नकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा इससे नाम का, और पटको इस नंबर आओगे मुन्ने भी। तो वो यूं कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वो वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया बरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तक छोड़ने थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आओ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो। मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति थी। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है। अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इसके अलावा भाइयों और बहनों, सन 2010 या 11 की घटना है, और वर्तमान में हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं उनमें गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया है सन 2010 या 11 की घटना का, कि एक भगत था, वो सत्संग में आने लगा। पीछे से उसकी जो भगतमती थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वो उसको दुखी करती थी, परेशान करती थी सत्संग के नाम पर। तो जैसे ही वो भगत अपने घर से सत्संग के लिए निकला, पीछे से उसका फोन आ गया कि कहाँ हो, बच्चा बीमार हो गया है, जल्दी आओ। भगत ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में,
घर पर पैसे रखे हुए हैं, हॉस्पिटल बराबर में है, बच्चे को दिखा ले। ये कहकर उसने फोन ही बंद कर दिया और सत्संग सुना। दूसरे दिन जैसे उसने फोन खोला, तुरंत उसकी भक्तमती का फोन आया। कहा कि कहाँ हो? बोला सत्संग में हूं। फिर उसने बहुत सारी बातें बताई कि आज तो चमत्कार हो गया हैं, आपके गुरुजी कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, सर में सफेद बाल हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। भगत ने सोचा कि भाई आज ये क्या भाषा बोल रही है, क्यों पूछ रही है। तो गुरुदेव ने बताया कि उस लड़के ने अपनी माँ को बताया कि जिस समय हॉस्पिटल में था मैं, और ऐसे ऐसे यम के दूत आए और मुझे ले जा रहे थे पकड़ के शरीर से निकाल के, और उस समय ऐसे ऐसे एक लंबी लंबी हाइट का सफेद सफेद बाल वाला सफेद कुर्ते पजामे पहना हुआ एक बाबा आया, एक आदमी आया, और उसने झटका मारकर यम के दूतों से मेरा हाथ छुड़ाया। अब उसके बाद वो भगत भी रोने लग गया, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद में उसके बाल बच्चों ने भी गुरुदेव से उपदेश ले लिया। तो भाई और बहनों, गुरुदेव अपने मुख कमल से ये इंटरव्यू बता रहे हैं, वर्तमान में ही हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है उनमें गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दास ने उनको झटका दे के छुड़वाया। वो बच्चा बता रहा अपनी माँ को, आप और हमारे विश्वास के लिए कि कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं, कोई और नहीं है। सुनिए। नुकता ये भी होता है, जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रोज थोड़ी बहुत खवा सुनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, कोई 10-11 की बात है कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो जल्दी आओ। मैंने कहा पैसे तुम्हारे पास है, हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा दो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वाला की उल्टे सुलटी बात सुनाने मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में। मैंने फोन ना बंद रखा, अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, अति चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नुक खींच के झटका देकर सुटा के लाया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा और वो भी ने बोली हम भी चल रहे, सारे परिवार में दीक्षा बोला। उसके बाद उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगारी कोटी करो जा तुम्हारी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यदि आप और हमारे साथ भी ये शरीर छोड़ने के बाद में बन जाए किसी भी कारण से, चाहे हमारी भक्ति कम हो या चाहे परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हो, हर स्थिति में हमने निडरता के साथ में, क्योंकि निडरता आएगी भक्ति की शक्ति से, मर्यादाओं में रहने से, और एक दिन ये सब में आ जाएगी जो अंत तक इस परमात्मा के दरबार में पड़े रहेंगे। तो उस समय हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमने अपना सुमरण करना है, क्योंकि सुमरण ही हमारा गुरु है। शब्द गुरु चित चेला रे। उसके बाद आगे का काम पूज्य गुरुदेव भगवान का है। तब उसको अकल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है, केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदरदेवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी। दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति पूरी नहीं कर पाई, नाम की कमाई पूरी नहीं कर पाई, पूरा विश्वास अपने गुरुदेव पर, उनके वचनों पर, सत्संगों पर नहीं कर पाई। वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा भी नहीं किया करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ाओ। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है, आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति, न पत्नी, न बेटा बेटी, भाई बहन, राजा प्रजा कोई सहायता नहीं करता। गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं उस रानी के माध्यम से कि उस समय, आज तुम जिन राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हो, कभी कांग्रेस को वोट डाल रहे हो, कभी बीजेपी को वोट डाल रहे हो, कभी क्या कर रहे हो,
कभी गांव वालों को खुश करने के लिए स्टेडियम बना रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला रहे हो, बसें चला रहे हो, रोडें बना रहे हो। उस समय में राजा प्रजा भी काम नहीं आएगी, केवल सतगुरु काम आएगा, सतगुरु। तो आप और हमें गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि अपने गुरुजी के प्रति पूर्णतया समर्पित रहो। इन राजनेताओं की, चंद नेताओं की चापलूसी ना करो, दुनिया को खुश करने का प्रयास मत करो। ये दुनिया अंत समय में काम नहीं आएगी, सतगुरु काम आएगा। सतगुरु को प्रसन्न करने वाली भक्ति क्रिया करो। और सतगुरु इन आडंबरों से, पाखंडों से प्रसन्न नहीं होता, सतगुरु मर्यादित भक्ति से प्रसन्न होता है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति, न पत्नी, न बेटा बेटी, न भाई बहन, न राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा, तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। तुरंत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा आत्मा के अंग संग ही रहता है शब्द रूप में। रानी ने दौड़कर सतगुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु आया। तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत्य सुकृत नाम जपा था। यमदूतों ने क्या बताया कि उस जीव ने सत्य सुकृत नाम जपा था। लेकिन भाई और बहनों, उसने सत्य सुकृत जाप नहीं जपा, क्योंकि वो तो अपने सतगुरु को याद कर रही थी। हे सतगुरु, हे सतगुरु, हे गुरुजी, हे धनी। नाम तो भूल चुकी थी वो, नाम तो वो जपती नहीं थी, नाम तो उसकी जुबान पे था ही नहीं। वो तो यमदूतों को परमात्मा ने सत सुकृत नाम सुनाया, ताकि वो यमदूत जब धर्मराज को जाकर बताएं तो धर्मराज समझ जाए कि हाँ भाई, अगर सत सुकृत नाम जपा था तो उसका गुरु कौन होगा। उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। क्योंकि भाई और बहनों, वो सत सुकृत जपेगी कहां से, क्योंकि परमात्मा ने तो बीच बीच के 5 मंत्र दिए थे उस समय 650 साल पहले। ये कंप्लीट नाम तो किसी को दिया ही नहीं। जो सत सुकृत शब्द प्रथम मंत्र के शुरुआती मंत्र में आता है, तो वो नाम तो उस समय किसी को परमेश्वर ने दिया ही नहीं था, केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे। तो रानी कहां से सत सुकृत जाप करती। वो तो गुरुदेव ने, कबीर परमात्मा ने यमदूतों को सुनाया, जिस कारण से वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और यम के दूत वहां से भाग निकले। उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया था ना कि भैया अगर नाम की कमाई नहीं की, भक्ति नहीं की, तो फिर से मेरे सामने वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। परमात्मा ने उसको डरा दिया और उस डर के कारण उसने फिर जम के भक्ति की। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था। आज आप और हम भाई बहन जिस राज्य को, धन को और परिवार को सुरक्षित रखने के चक्कर में बैठे हुए ना, परमात्मा हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि उस रानी को फिर ये राजा, राज्य, धन, नौकर चाकर, सुविधा सब कुछ उसको आसार नजर आने लगी कि अंत में कोई भी काम नहीं आएगा। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था, जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की, तो सत्य लोक में गई, यानी मोक्ष की अधिकारी बनी।